गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। ब्रजेश कुमार जी, गुड आफ्टरनून बेटा। दीपेश, नीलम, आरती मौर्य, निर्मला, गुड आफ्टरनून बेटा। बाकी बच्चे भी क्लास में आ जाइए। यस माय डियर स्टूडेंट्स। मनीष जी, गुड आफ्टरनून। देवेंद्र, धर्मपाल, गोयल, शिवा, ब्रजेश, गुड आफ्टरनून बेटा। फिरोज जी, केमन आछे, गुड आफ्टरनून बेटा। सुमन, कायनात, मुकेश, सिद्धांत, अंशु, प्रदीप, सभी को गुड आफ्टरनून। निशा कुमारी जी, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए। संध्या पाठक जी, गुड आफ्टरनून। अंकित शर्मा जी, गुड आफ्टरनून। रविंद्र, चलिए सभी का। तो बेटा आज हम करेंगे प्रेसी राइटिंग, जिसको लोग गलती से गलत उच्चारण देते हैं। प्रिसाइज, ये प्रिसाइज नहीं है, प्रेसी है सही उच्चारण। इसका मतलब होता है संक्षिप्त लेखन। ठीक है बच्चों। अब प्रेसी राइटिंग में पहले हम देखेंगे कि अच्छे प्रेसी के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है। पहले लक्षण इज मार्क्ड बाय क्लैरिटी, यानी कि ये साफ साफ लिखा होता है, संक्षेप में लिखा होता है, और प्रिसिशन में, यानी कि सटीक। आगे, इज नॉट जस्ट लिफ्टिंग ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल। इसका मतलब क्या है कि हमें, जैसे कि मान लीजिए ये पूरा एक कहानी है, तो किसी सेंटेंस को कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। आपने जो समझा उसको अपने शब्दों में और ओन वर्ड्स में लिखना होता है, कॉपी पेस्ट नहीं। अगला, इज अ मिनिएचर, यानी कि ये मिनिएचर छोटा वर्जन है ओरिजिनल कहानी का। मस्ट हैव अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जिस क्रम में कहानी है उसी क्रम में आपका संक्षिप्त लेखन होना चाहिए। आगे, अब अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। डूज एंड डोंट्स, कि प्रेसी में क्या क्या करना है, ये है डूज। और क्या क्या नहीं करना है, अब मैं वो बताने जा रहा हूं। तो पहले बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए, और दूसरी बार फिर बताऊंगा क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो पहले डूज कर लेते हैं। स्टार्ट योर प्रेसी बाय हाईलाइटिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि आप जब प्रेसी शुरुआत करें तो शुरुआत में वो प्रेसी किस मुद्दे पर आधारित है, बाय हाईलाइटिंग द मेन। आप जब प्रेसी शुरुआत करें तो शुरुआत में वो प्रेसी किस मुद्दे पर आधारित है, उससे शुरुआत करनी चाहिए आपको। ठीक है बेटा। अगली चीज, वंस द मेन आइडिया एस्टैब्लिश इन द प्रेसी यू कैन प्रेजेंट द मेथड पॉइंट, यानी कि एक बार मुख्य आइडिया जब स्थापित हो जाए शुरुआत में, उसके बाद आप क्या पेश करेंगे, सही मेथड, तरीका, पॉइंट्स और तथ्य जो कहानी में दिए गए हैं। ठीक है। उसके अलावा नहीं। यदि कहानी में लिखा आया कि गोस्वामी सर आपके एलियन हैं, तो आपको ये नहीं कहना नहीं नहीं वो एलियन नहीं है, वो तो हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। नहीं, विचार उसके होंगे, इंफॉर्मेशन उसकी होगी, शब्द आपके होंगे। ठीक है बेटा। सब कुछ जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन उसने दी, वही इंफॉर्मेशन आपके शब्द में होगी, अपनी तरफ से नहीं। ठीक है बेटा। आगे, नेक्स्ट, कंपेयर्स एंड कंप्रेस एंड क्लैरिफाई लेंदी पैसेज, कि जो लेंदी पैसेज है उसको छोटा करना है, जो भी आर्टिकल या किताब जो भी है ना, ये तो थ्योरी के लिए है। रिमूव व्हाट इज सुपरफ्लस, यानी कि जो सुपरफ्लस है, जैसे आपको पता है रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है ना, जैसे इसको नहीं रखना है, जैसे कि फ्रंट बैक के साथ साइड नहीं आता ये। ऑलवेज रिमेंबर दैट मेंशन अबाउट हिस्ट्री शुड बी एडवाइसफुली डन इन द पास्ट टेंस। हाँ, यदि प्रेसी में यदि इतिहास के बारे में कुछ हो तो वो भी आप पास्ट टेंस में ही लिखिएगा। चलिए आगे, स्टेट द पर्पस ऑफ रिसर्च ऑफ पीस ऑफ राइटिंग, मतलब कोई आपको ये लिखना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। राहुल गौतम जी, ग्रामर होगी बेटा आपकी वेनेसडे से, आपकी ग्रामर वेनेसडे से होगी। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्या क्या नहीं करना है वो भी देख लीजिए। पहली चीज क्या नहीं करना है, अपने खुद के विचार, अपनी इच्छा या अपनी आलोचना। जैसे मान लीजिए कि आपने कहानी देखी किसी व्यक्ति के बारे में और उसके बारे में पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं कहोगे नहीं नहीं वो तो नेगेटिव है। नहीं, अपने विचार नहीं, जो उसने लिखा है बिल्कुल वैसी इंफॉर्मेशन अपने शब्दों में, अपने विचार नहीं लिखना उसमें। डू नॉट इंसर्ट एनी क्वेश्चन, यानी कि कोई क्वेश्चन मार्क या कोई प्रश्नात्मक वाक्य मत लिखिएगा। ठीक है बेटा, ये एसेंशियल है। स्टेटमेंट कुछ जरूरी है तो स्टेटमेंट में लिखिएगा, है ना, वाक्य लिखिएगा। डू नॉट यूज अब्रिविएशन, यानी कि जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पूरा लिखना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं लिखना है। तीसरा पॉइंट है, सॉरी चौथा पॉइंट, डू नॉट बी शेकी, दिस सजेस्ट दैट मोस्ट प्रोबेबली यू हैव नॉट अंडरस्टूड द सेंस, यानी कि आपको कहानी जो इंफॉर्मेशन से भटकना नहीं है। एम आई क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक कहानी को समझेंगे। ठीक है। चलिए बेटा, अब बेटा अब हम आगे बढ़े। आप तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? हाँ बेटा, लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबको पीडीएफ मिलेगा, है ना बेटा। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। पूजा, उसके क्वेश्चन और आंसर दे दिए गए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। चलिए।
आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम करेंगे पहला पैसेज आपके सामने क्या है, आइए देखें। ये 2023 का है। जैसे मैंने कहा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने कहा वेडनेसडे से ग्रामर होगी तो उस बारे में कोई बात ना करे, ठीक है। वेडनेसडे से ग्रामर कराऊंगा मैं आपको। अब देखिए ये कहानी जो है उसको ध्यान से पढ़िएगा। लाइक ऑल सिंस, सभी पापों के तरह, लाइक मतलब की तरह, ठीक है। लाइक मतलब क्या है, की तरह। अरे ये ठीक है, चलिए। तो सभी पापों की तरह एक्सेप्ट प्राइड, जिसमें प्राइड शामिल नहीं होता। एंगर इज परवर्जन, यानी कि परवर्जन का मतलब होता है डिस्टॉर्शन, यानी भटक जाना या फिर विकृत हो जाना। कि सभी पापों की तरफ, प्राइड के अलावा, प्राइड को पाप नहीं माना गया, बाकी सबको प्राइड माना, सबको पाप माना गया है ना। एंगर इज परवर्जन, यानी कि एंगर यानी गुस्सा एक ऐसी चीज है जो डिस्टॉर्शन करती है, मतलब बिगाड़ देती है, करप्ट कर देती है, विकृत कर देती है। कॉज्ड बाय प्राइड, ना प्राइड के कारण, ऑफ समथिंग इन आवर नेचर, जो हमारे अंदर होता है, विच इन इटसेल्फ इज इनोसेंट, हार्मलेस और ब्लेमलेस, जो अपने आप में इनोसेंट है यानी मासूम है, हार्मलेस है मतलब नुकसानदेह नहीं है, और निर्दोष है, इस पर कोई दोष नहीं लगा सकते। तो भाई कोई व्यक्ति अपने ऊपर प्राइड रखता है तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं भाई घमंड है ऐसे, जबकि वो घमंड नहीं माना जाएगा। अगर किसी ने कुछ हासिल किया है अपनी लाइफ में तो उसे अपने आप पे गर्व होगा ही होगा, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली चीज, नेसेसरी टू आवर ओन एक्सिस्टेंस एंड गुड, जो जरूरी है हमारे खुद के एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व के लिए, और जो अच्छा भी है। भाई आदमी जब अपने आप पे गर्व करेगा तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दस वाइल एवरीवन इज प्राउड इन द सेम वे, इस तरह से, इसलिए हर कोई अपने आप पे गर्व करता है। ईच ऑफ अस इज एंग्री और लस्टफुल, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, कि हर व्यक्ति को गुस्सा भी आता है और उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर भी आते हैं। एनवियस यानी जलन भी आती है, जलन पता ही आपको, ईर्ष्या, इन हिज ओन वे। अब बच्चों ये जो आपने पढ़ा, अब ये प्रेसी खत्म नहीं हुआ है, अभी 6-7 पन्ने और हैं कम से कम। तो इससे आप क्या समझे, जरा एक सेंटेंस में लिख के बताइए, यहां तक आप क्या समझे। शाबाश बेटा, जरा से बताइए यहां तक क्या समझे आप। यस गाइस, हाँ बेटा बताइए जरा, शाबाश। अभी मैं, सत्यम ने आंसर दिया है, प्राइड इज अ नेचुरल फीलिंग, वेरी गुड ऋतु। और कोई बच्चा, नेचर ऑफ ह्यूमन, सभी में इच्छाएं होती हैं। सुरेंद्र कह सकते हैं एवरीवन हैज डिजायर, यस गाइस। और कोई, कंट्रोल ऑन एंगर, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन बिहेवियर, ओके। तो एक बच्चा लिखा है प्राइड इज नॉट सिन, वेरी गुड बेटा। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। तो बेटा देखो ये आपने जो लिखा बहुत अच्छा लिखा। अब ऊपर देखो दिशा निर्देश में क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। मेकर प्रेस द फॉलोइंग इन अबाउट 1/3, यानी कि 1/3 लिखना होता है। मतलब अगर 100 शब्दों का है तो प्रेसी 30 शब्दों का, 200 शब्दों का है तो प्रेसी 60 शब्दों का, इसको याद रखना। बाकी मैं बताऊंगा एंड में जब हम प्रेसी लिखेंगे, ठीक है बेटा, वेरी गुड। यानी कि आप लिख सकते हैं ह्यूमन नेचर एंड व्हाट इज नॉट, या फिर ह्यूमन बिहेवियर, या फिर आप लिख सकते हैं एवरीवन हैज, है ना, फ्लॉज बट विथ पॉजिटिव नेचर, ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो बेटा शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ बेटा 30% करना होता है, 1/3 करेंगे, 30% नहीं कहूंगा मैं, तो 1/3 कहूंगा। चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए, एन लिख दीजिए बेटा। यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज। यस गाइस, क्या हम आगे बढ़े। हाँ बेटा, एग्जाम में संक्षेपण नहीं कहेंगे, एग्जाम में तो इसे वैसे ही कहेंगे ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। अब देखिए यहां क्या लिखा है, नेचुरल इंस्टिंक्ट और इनहेरेंट, यानी कि जो नेचुरल हमारे अंदर स्वभाव है, जो हमारे अंदर इनहेरेंट है, मतलब कि स्वभाव इंसान का पहले से ही मौजूद होता है, ठीक है बेटा। आगे,
और इनोसेंट यानी कि हमारे अंदर की मासूमियत, एंगर हमारे अंदर गुस्सा, इज द नेसेसरी रिएक्शन ऑफ क्रिएचर व्हेन इट्स सर्वाइवल इज थ्रेटेंड बाय द अटैक ऑफ अनदर क्रिएचर। यानी कि जब किसी भी जीव जंतु को एहसास हो कि दूसरे जीव जंतु द्वारा उस पर हमला होगा या उसको खतरा है, तो उसके अंदर गुस्सा आना स्वाभाविक है, उसका रिएक्शन देना स्वाभाविक है अपने जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, आगे। एंड इट कैन नॉट सेव इटसेल्फ बाय फ्लाइट। और जब किसी भी जीव जंतु को एहसास हो कि दूसरे जीव जंतु द्वारा उस पर हमला होगा या उसको खतरा है, तो उसके अंदर गुस्सा आना स्वाभाविक है, उसका रिएक्शन देना स्वाभाविक है अपने जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, आगे। एंड इट कैन नॉट सेव इटसेल्फ बाय फ्लाइट। और वो अपने आप को इससे भागकर बचा नहीं सकता, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा है कि कोई भी जानवर हो, अगर उसके बच्चों पर भी हमला हो, खतरा हो, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है बेटा, वो क्या करता है, वो बदला लेता है, चाहे कितना भी ताकतवर हो सामने। गाय भी, है ना, वैसे तो जानवरों से बहुत डरती है, लेकिन जब उसके सामने खतरनाक जानवर उसके बच्चे पे हमला करे तो वो हार नहीं मानती, वो हमला करती है। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट। सच एंगर, ऐसा गुस्सा अकम्पनीड बाय साइकोलॉजिकल चेंजेस, कि जब इस तरह का गुस्सा आता है तो ये कुछ साइकोलॉजिकल बदलाव लाता है हमारे अंदर। लाइक इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है बेटा तो हमारे अंदर से एक केमिकल हार्मोन निकलता है जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है लड़ने के लिए और भागने के लिए, फ्लाइट करने, मुकाबला करने के लिए। आगे, इनहिबिट्स fear so that the attacked creature is able to resist the threat। यानी उसके अंदर इस तरह की हार्मोन होते हैं कि वो जिस जानवर पर हमला हुआ है वो अपनी प्रतिरक्षा के लिए, मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है, हमला करता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अब इसका मतलब क्या है जरा बताइए। यस गाइस, हाँ बेटा, इसको जरा आप लोग मुझे बताएं, इसका संक्षिप्त क्या होगा, जरा बताइए। यस गाइस, जल्दी से बताइए। यस गाइस, प्लीज टेल मी, यहां पर आपने क्या सीखा। सेल्फ डिफेंस, ओके। फाइट इन डिफिकल्ट कंडीशन, और कोई बता रहा है। ओके, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज बेसिक इनहेरेंट, वेरी गुड बेटा। और कोई बताइए प्लीज। हाँ बेटा, इफ अ पर्सन फील्स थ्रेटन्ड देन ही अटैक्स, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। और कोई आ रहा है आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो आप इसमें लिख सकते हैं व्हेन इट इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, व्हेन सम एनी एनिमल और एनी लिविंग बीइंग, है ना, फेस थ्रेट देन ही अटैक्स। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए। सारे बच्चे नेक्स्ट लिख दीजिए, यहां तक क्लियर हो गया तो। यस गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, इन द केस ऑफ यंग क्रिएचर्स, कि जो नौजवान जीव जंतु हैं, दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर देमसेल्फ, तो जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे जानवर हैं या छोटे जीव जंतु हैं, है ना, वो अपने आप का ख्याल नहीं रख सकते। ठीक है, वो अपने आप का ख्याल, भाई अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। एंगर इज अ नेसेसरी इमोशन व्हेन देयर नीड्स आर निग्लेक्टेड। तो जब उनकी जरूरत को निगलेक्ट किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, तो उनके पास एक ही इमोशन बचता है, वो है रोना। कोई गुस्सा आता है, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा भूखा हो या छोटे बच्चे को तकलीफ हो या उसके मन की नहीं हो रही हो, तो वो क्या करता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है। क्यों? भाई छोटा बच्चा है और कुछ कर नहीं सकता, अभी बड़ा हो तो कोई तोड़फोड़ मचा दी, कुछ कर दिया। लेकिन छोटा बच्चा, उसका एक ही काम है, चिल्लाना, रोना। वो ऐसे ही अपनी गुस्सा दिखाता है ताकि सामने वाला उसकी बात को ध्यान दे। ठीक है बेटा, आगे। अ हंग्री बेबी डज राइट टू स्क्रीम। क्या करता है वो चिल्लाता है, चीखता है। नेचुरल एंगर इज अ रिफ्लेक्स रिएक्शन, यानी कि नेचुरल एंगर जो है वो रिएक्शन का प्रतिबिंब है, नॉट
अ वॉलेंट्री वन, यानी कि इसको व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं करता कि बिना बात के गुस्सा कर रहा है। जब उसे कोई समझ नहीं आता तो वो चिल्लाता है, गुस्सा करता है। इट इज अ रिस्पॉन्स टू अ रियल सिचुएशन ऑफ थ्रेट एंड डेंजर। ये रिस्पॉन्स होता है, प्रतिक्रिया होती है किसी स्थिति की या किसी खतरे को महसूस करने पर। एंड एज सून एज द थ्रेट इज रिमूव्ड, और जैसे ही वो खतरा खत्म हो जाए, द एंगर सबसाइड्स, यानी कि एंगर डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है ना। जैसे ही आपकी इच्छा पूरी है ना, शांत हो जाता है गुस्सा। नो एनिमल लेट्स द सन गो डाउन अपॉन इट्स wrath, यानी कि कोई जानवर नहीं चाहता कि कोई भी गुस्सा उसके ऊपर हावी हो। तो बेटा बताइए जरा, इसका क्या अर्थ समझे। ये हिस्सा जो है वो है कि छोटा बच्चा क्या करता है। तो जरा बताइए, यस गाइस जल्दी से बताइए। बेटा ये बताइए, आप में से कितने बच्चे द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, जो बच्चे आंसर देना चाहते हैं वो आंसर दें, ये इसका अर्थ क्या समझे। और जो बच्चों को आंसर नहीं आ रहा है वो जरा बताएं, वो न्यूज वर्क आपको पढ़ रहे हैं कि नहीं आप लोग, जरा बताइए। क्लास रुकी हुई है, नहीं रुकी हुई है बेटा, नहीं पढ़ रहे हैं, वेरी गुड बेटा। अगर आपने ये ओके अभी स्टार्ट किया है। फॉर यंग क्रिएचर एंगर इज रिफ्लेक्शनरी बट ओके, वेरी गुड शिप्रा, यू आर ऑलमोस्ट द राइट पाथ, वेरी गुड। दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं बेटा, दैनिक जागरण पढ़ने से काम नहीं चलेगा बेटा। बेटा शायद आपको मैंने बताया था, आप या तो द हिंदू पढ़ें या फिर एडिटोरियल पढ़ें, पढ़ना पड़ेगा बेटा। ओके तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि अ यंग क्रिएचर और अ लिविंग बीइंग हैज नो अदर ऑप्शन देन एंगर व्हेन ही डजंट फाइंड, है ना, थिंग्स कंफर्टेबल टू हिम और हर। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं आप। या फिर अ यंग, या फिर एनिमल, या फिर ये भी ऐड कर सकते हैं, एन एनिमल हु फाइंड्स थ्रेट अराउंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है ना, द ओनली डिफेंस इज एंगर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला पैराग्राफ बोल रहा है एंगर इवन, ठीक है, इवन व्हेन इट इज सिंफुल, चाहे वो कितना भी बड़ा पाप हो, गुस्सा तब भी आता है, हैज वन वर्च्यू, एक अच्छाई है उसमें, इट ओवरकम्स स्लॉथ, ये आपकी आलस से बाहर निकालता है, यानी कितना भी ये सिंफुल हो, गलत हो, लेकिन ये आपको अपने आलस से बाहर निकालता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। एनीबडी लाइक स्कूल मास्टर, कोई भी जिस तरह के एक स्कूल मास्टर, और स्टेज डायरेक्टर, जो स्टेज पर मंच वगैरह, रंगमंच वगैरह जहाँ नाटक होते हैं वहां का जो डायरेक्टर होता है। एंड ऑर्केस्ट्रल कंडक्टर, जो ऑर्केस्ट्रा जिसमें है ना बहुत सारे वाद्य यंत्रों का समूह होता है बजाने के लिए, उसका जो कंडक्टर है, जो गाइड करता है। हुज बिजनेस इज इट इज टू टीच अदर्स, जिसका काम है दूसरों को सिखाना या कुछ करना। नोज दैट, उसे पता है, ऑन ओकेजन, कि कभी कभार, द क्विकेस्ट परहैप्स द ओनली वे टू गेट दोज अंडर हिम टू डू देयर बेस्ट इज टू मेक देम एंग्री। इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि आपने चक दे इंडिया देखी है मूवी, उसमें शाहरुख खान क्या करता है, उनके तो गुस्सा दिलाता है कि लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं। जब पब्लिक उनकी बेइज्जती कर रही होती है, या क्रिकेट बोर्ड उनकी बेइज्जती कर रही होती है कि लड़कियां क्या कर लेंगी, और खा पी के घूम फिर के शॉपिंग करके आ जाएंगी, है ना। तो बेटा ऐसे में जब ये चीज का एहसास हुआ ना, गुस्सा आया, और गुस्सा उन्हें सफलता में बदल दिया। ठीक है बेटा, तो यही चीज यहां पर है कि गुस्सा क्या करता है, आपके आलस को भगाता है। अब जिस तरह स्कूल के टीचर हैं या नाटककार हैं या डायरेक्टर हैं, अगर वो अपने जूनियर्स को अंदर जोश दिला दें, गुस्सा दिला दें कि भाई तुम कर सकते हो, वो देखा है ना कि गुस्से से बड़ा, गुस्से को पालो, है ना, डायलॉग होता है, गुस्से को पालो, गुस्से को सही दिशा में ले जाओ, वही चीज आपको करनी है। तो जरा इसकी समरी बताइए मुझे एक लाइन में। शाबाश बेटा, एक सेंटेंस में जरा समरी बताइए। नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। यदि आपको द हिंदू और एडिटोरियल का, हिंदू का एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना नहीं आता तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा बेटा, कैसे आ जाएगा नहीं तो। ओके बच्चे आंसर दे रहे हैं। Anger is not a sin if it is right in a right direction. Very good, Simran.
मोहम्मद आरिफ कह रहे हैं द हिंदू समझ में नहीं आता, ना समझना पड़ेगा भाई, अखबार लीजिए, डिक्शनरी लीजिए, जिस शब्द का अर्थ नहीं आता डिक्शनरी में ढूंढिए। बेटा आईएएस बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है। आप 1000 साल तक लिखते रहो, द हिंदू समझ में नहीं आता, फायदा नहीं है, ठीक है। अखबार पढ़िए, अखबार पढ़ते समय डिक्शनरी लीजिए, जिस शब्द का अर्थ नहीं आता उसका हिंदी अर्थ, उसका पर्यायवाची, उसका विलोम सब लिखिए, है ना। चलिए तो आइए इसको समझते हैं आगे। तो ये जो हिस्सा था ये कह रहा था कि दो एंगर इज सिंफुल बट इट इज अ गुड क्वालिटी इफ यू यूज इट टू मोटिवेट समवन टू डू बेटर। आराम से आराम से, कितना आसान है। अगला तो पढ़ लेते हैं, तो अर्थ समझ नहीं आता तो उसका तरीका होता है ना डिक्शनरी। चलिए अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, एंगर इज अ सिन, एंगर एक पाप है। एंगर एज अ सिन इज ईदर फर्टाइल, कि एंगर पाप के तौर पर या तो फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब क्या है बेटा, व्यर्थ है। फर्टाइल क्या होता है, व्यर्थ, और FUR कर दो तो फिर उपजाऊ होता है। तो एंगर पाप बन जाता है, व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ जाता है अगर सिचुएशन को है वो ऐसी है विच वन फाइंड्स वनसेल्फ कैन नॉट शुड और नॉट बी चेंज, यानी ऐसी स्थिति में गुस्सा आना जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो व्यर्थ है। मान लीजिए, है ना, कोई लड़का अपने बाल खड़े करके शेषनाग स्टाइल में फटी जींस यानी ऑल्टर जींस पहन के हीरो बनकर निकला, और उसने देखा एक बहुत सुंदर महिला को कुछ बदमाश लोग छेड़ रहे हैं। महिला है ना खड़े, है ना, शेषनाग बाल वाले को, हीरो को कहती है मुझे बचाओ। वो लड़का देखता है कि यार ये जो 5-6 लड़के इसे पीट रहे हैं सारे पहलवान हैं, ये मुझे मारेंगे नहीं, मार डालेंगे, जमीन पे लिटा के रगड़ेंगे मेरे को। तो क्या होगा, गुस्सा आएगा आपको उन पर, क्योंकि आपको इतना अच्छा मौका मिला महिला के सामने हीरो बनने का, लेकिन आपको पता है हीरो बनने के चक्कर में ऊपर की टिकट कट जाएगी। तो गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, उस गुस्से को कहा गया है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा। यानी कि ऐसी स्थिति, अब इसको ऑफिशियल तरीके से कहें कि जैसे कई लोग नाराज होते हैं अपने सिस्टम से, या कई लोग नाराज होते हैं कि मोहल्ले का जो गुंडा है वो सबको तंग करता है, लेकिन आपको पता है कि आपने कुछ बोला तो वो हर कोने में कमरे में घुसा के मारेगा आपको, है ना। तो वो गुस्सा जो आपको आया लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, वो व्यर्थ गुस्सा है, ठीक है बेटा। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे मैन इज पोटेंशियली कैपेबल ऑफ सिन ऑफ एंगर, कि इंसान के अंदर यह क्षमता है कि वो गुस्सा कर सकता है, गुस्से रूपी पाप को कर सकता है, बिकॉज ही इज एंडाउड विद मेमोरी, क्योंकि उसके अंदर क्या, एंडाउड का मतलब है उसके साथ होती हैं, इक्विप्ड होती हैं यादें, पुरानी बातों को याद करना। द एक्सपीरियंस ऑफ एन इवेंट परसिस्ट एंड विद क्वालिटी ऑफ सिम्बलाइजेशन, यानी कि फैकल्टी ऑफ सिम्बलाइजेशन। आगे ही बिकम्स actually guilty of anger because he is the first of all guilty of the sin of pride, of which anger is one of the many possible manifestations, यानी कि वो कई चीजें ऐसी करता है जहां पर जो गुस्सा आता है। जैसे आपको गुस्सा किस किस बात पे आता है आपको पता ही होगा, जरा बताओ आपको अपनी पर्सनल लाइफ में किस किस बात पे गुस्सा आता है, जरा बताना, जरा बताइए, जरा आपको पर्सनल लाइफ में किस किस बात पे गुस्सा आता है, जरा बताइए। निकिता बेटा इग्नोर करो, ऐसे लोग समाज में जरूरी हैं, पता है क्यों। निकिता जब आपसे कोई छोटा भाई बहन पूछेगा कि चिरकुट किसे कहते हैं, नल्ले किसे कहते हैं, तो ऐसे लोग होने चाहिए ना मोहल्ले में, समाज में बताने के लिए कि इसे कहते हैं। अब इग्नोर करो बेटा, ऐसे लोग जरूरी हैं बेटा समाज में। जब आप मालिक बनोगे तो नौकर कौन बनेगा, यही तो होंगे। अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक बच्चा कह रहा है भगवान पे गुस्सा आता है, क्या बात है बेटा। अच्छा पढ़ते समय कोई बुलाए। ओके। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ, अब आपको एक बात बताऊं, आपको जीने का एक तरीका बताऊं। अगर मैं कहूं, अभी रुक जाइए, लिखना बंद कर दीजिए, कि आपको जो भी गुस्सा आता है इसकी वजह ये नहीं है कि कोई इमोशनली धोखा दे गया, या अंग्रेजी की क्लास पर गुस्सा आ रहा है, या टाइम वेस्ट होने पे गुस्सा आ रहा है, या किस्मत पे आ रहा है, भगवान पे आ रहा है। ये बताओ किस पे गुस्सा आ रहा है। तो ये किसी पे गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा आपका अपने आप पर है। किस पर है, अपने आप पर। अब मान लो अगर मेरे सामने कोई 6-7 साल का बच्चा खड़ा होकर, है ना,
मेरे को लात मार दे, 6-7 साल का बच्चा छोटा सा, या फिर मुझे कुछ कह दे, तुम्हें गुस्सा आएगा या हंसी आएगी? बताओ जरा। एक बहुत कमजोर इंसान अगर आपके सामने कुछ हरकत करता है, गुस्सा आएगा या हंसी आएगी? जरा बताइए। बेटा राधे कृष्णा कह रहे हैं कि धोखा से, छल से, कपट से। बेटा ये धोखा, छल, कपट इसलिए मिलता है क्योंकि आप मूर्ख होते हैं। स्मार्ट लोगों को ना धोखा मिलता है, ना छल कपट मिलता है, मूर्खों को मिलता है ये सब। तो यदि आपको धोखा मिला, इसका मतलब आप मूर्ख निकले हैं। समझ में आ गया? हंसी आएगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा कि कमजोर व्यक्ति आपसे, बहुत कमजोर व्यक्ति आपसे लड़ेगा तो आपको हंसी आएगी। यही हंसी कब आएगी आपको पता है? जिन जिन बातों पे गुस्सा आ रहा है उसकी वजह गुस्सा नहीं है, वो है क्या? आपकी कमजोरियां। यदि आप ताकतवर बन जाएं, पूरी दुनिया में जो भी आपसे पंगे ले रहा है वो आपसे कमजोर हो जाएगा, फिर आप गुस्सा नहीं आएगा, फिर आपको हंसी आएगी। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? चलिए एक सवाल और कर लेता हूं। आप में से कौन कौन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? जरा बताइए। जो जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जिंदगी में कभी, ना झूठ से ना फरेब से, वो यस लिख दीजिए कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और जो कहते हैं, मानते हैं कि यस हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो नो लिख दीजिए। देखिए जरा, कौन कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता यस लिखिए, जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो नो लिखिए। जरा बताइए। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चलिए, तो अब मैं इसका जवाब दूंगा। वेरी गुड, अब मैं इसका जवाब दूंगा। जिन लोगों ने नो लिखा है वो बिल्कुल सच्चे हैं, और जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं साबित करता हूं कैसे। जिन बच्चों ने नो लिखा है वो सच बोल रहे हैं, वो मान रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों ने यस लिखा है ना, वो कह रहे हैं कि हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, झूठ बोल रहे हैं। किससे? जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहे, उन्हें पता ही नहीं कि वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं बताता हूं कैसे। यदि आप दुकान पर जाते हो जीन्स खरीदने या कुछ भी खरीदने, यदि आपको प्राइस टैग देखना पड़े कितने की है, तो ये कॉम्प्रोमाइज है। क्यों? आप खरीदना चाहते हैं 50,000 की जीन्स, लेकिन आपको खरीदनी पड़ेगी 1500 की। अब बोलते हो ना भैया जरा डिस्काउंट दे दो, ये क्या है? गरीबी। ये क्या है? कॉम्प्रोमाइज। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, बाएं तरफ लिखा होता है खाने की चीजें, दाएं तरफ लिखा होता है कितने की है। तो यदि आप खाना देखने से पहले ये देख रहे हो कितने की है, वो क्या है? कॉम्प्रोमाइज। क्या है वो? कॉम्प्रोमाइज। समझ रहे हो? समझ में आ गया? यदि आपको कहना पड़ रहा है कि भैया आप रिक्शा वाले से कहना पड़ रहा है 25 रुपए नहीं 20 रुपए दूंगा, वो क्या है? गरीबी। अरे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना का मतलब क्या है? आपसे रिक्शा वाला कहे, मान लो आपके किसी दिन मन किया कि चलो गरीबों की तरह आज रिक्शा में चलते हैं, आप पूछोगे नहीं कि भैया कितने लोग हैं, पूछोगे थोड़ी कितने लोग हैं, बैठ जाओगे। और जब उतरे होगे और वो आपसे कहेगा भैया 50 रुपए, आप कहोगे ये ले 500 रुपए ले। क्या कहोगे? भैया 500 रुपए ले। ठीक है। अब मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, वो जब गरीब था बड़ा गुस्सा करता था। पता क्या बोलता था? मेट्रो में इतनी भीड़ है, लोग टकराते हैं, नहा के नहीं आते, ब्रश नहीं करते हैं, बदबू मारते हैं, और चलते समय टकरा के जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। फिर कुछ साल बाद जब वो अमीर हो गया, उसके बाद मर्सिडीज है, ऑडी है, रेंज रोवर है। लेकिन एक दिन उसने कहा मुझसे कि चलो गोस्वामी सर आज मेट्रो में चलते हैं, पुराने दिनों की यादों में। मैं उसके बाद मेट्रो में गया, तो कुछ लोग उससे टकरा के गए। तो वो जो गुस्सा करता था मेरा दोस्त, फिर पता क्या किया? टकराने पर क्या बोला? गरीब लोग। हंसी आ गई उसे गुस्सा ही नहीं आया। क्यों? उसे पता है कि मेट्रो में जाना, भीड़ में जाना, बस में जाना उसकी मजबूरी नहीं है, उसकी चॉइस है। मजबूरी में यदि कुछ झेलना पड़े वो कॉम्प्रोमाइज है। समझ में आ गया बेटा? इसलिए याद रखना, अपने आप को ताकतवर बनाना है। आपको ताकतवर कैसे बनाना है? कुछ हासिल करके। ये छोटी सी अंग्रेजी भाषा आपकी सफलता में आपको रोक सकती है? नहीं रोक सकती, बशर्ते आपको अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? अब वापस आते हैं यहां पर नेक्स्ट। तो इसका आपने समझ लिया, इसका अर्थ क्या है? अगला पैराग्राफ, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग सीज वर्ल्ड फ्रॉम यूनिक परस्पेक्टिव। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हर इंसान इस दुनिया को अपने एक यूनिक नजरिए से देखता है। He can and does choose to regard himself as its center। इसका मतलब क्या है पता है? कि जितने भी दुनिया के लोग हैं वो इस दुनिया को अलग नजर से देखते हैं और अपने आप को मानते हैं उस दुनिया का सेंटर के। क्या? कि मैं ही इंपॉर्टेंट हूं। भाई हर व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है? खुद को। हर व्यक्ति किसको इंपॉर्टेंस देता है? खुद को इंपॉर्टेंस देता है। वही मानता है कि एज इट्स सेंटर, इट्स कौन? दुनिया। वही मानता है कि मेरे दम पे ही धरती चल रही है। होता है ये। आगे नेक्स्ट, द सिन ऑफ एंगर इज वन ऑफ आवर रिएक्शन टू एनी थ्रेट। कि किसी भी खतरे का जो रिएक्शन होते हैं उनमें से कई रिएक्शंस में एक है गुस्सा। नॉट टू आवर एग्जिस्टेंस, ना कि हमारे अस्तित्व पर,
but to our fancy that our existence is more important than the existence of anybody or anything else. इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कब? हमें लगता है कि हम ऑफिस में इंपॉर्टेंट है, हमारे बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन जब किसी और को इंपॉर्टेंस मिलती है तो उस वक्त हमें गुस्सा आता है। ठीक है बेटा, सिंपल है कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देते हैं कि यदि और किसी को मिले तो आपको गुस्सा आता है, आपको खतरा महसूस होता है। नेक्स्ट क्या है? नॉन ऑफ अस विशेस टू बी ओमनीपोटेंट, कि हम में से कोई नहीं चाहता कि हम सर्वशक्तिमान हो, बिकॉज द डिजायर ऑफ ईच आर लिमिटेड, क्योंकि हर एक की डिजायर लिमिटेड होती है। क्यों? आपने किसी ने कभी सोचा है कि मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊं, भगवान बन जाऊं? नहीं। हम क्या सोचते हैं? गाड़ी ले लें, बंगला हो, है ना, 3-4 कोठियां हो, 5-6 प्राइवेट जेट हो, 3-4 आइलैंड खरीद लें, मगर कभी नहीं सोचते कि पूरी दुनिया पर राज करें। ये कभी सोच आई है दिमाग में? नहीं आती है आपके। कारण आइए देखते हैं। वी आर ग्लैड दैट अदर थिंग्स एंड पीपल एग्जिस्ट विद देयर ओन वेज ऑफ बिहेविंग। हम इस बात से संतुष्ट हैं, खुश हैं कि और भी लोग हैं, और भी चीजें हैं जिनका अपना नजरिया है, अपना एक तरीका है। लाइफ वुड बी वेरी डल इफ दे डिडंट। लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है यदि हमारे आसपास कोई होता नहीं। So long as they do not thought मतलब विफल करना, आर ओन, वो अपने आप को विफल नहीं करते। Similarly, we do not want others to conform with our wishes, और ऐसे ही हम नहीं चाहते कोई और हमारे अंदर की सोच, हमारी सपने, हमारी भावनाओं को, है ना, समझ जाए। किसी को पसंद है कि लोग उसे समझे नहीं, वो चाहता है उसके मन के राज, उसकी मन की सोच उसके पास ही रहे। अगर सोचो कितनी खतरनाक दुनिया होती यदि हम जो सोच रहे हैं वो भी सामने वाला सुन लेता, तो अब तक तो सब मर जाते, है ना। अंदर अंदर क्या विचार चल रहे हैं भाई? आपने कभी कितनी बार ही अपने पड़ोसियों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ सोचा होगा नेगेटिव? अगर वो सोच सुन ले तो क्या होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लाइफ वुड बी वेरी लोनली इफ दे डिड। लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी यदि वो नहीं होते। बट बिकॉज दे चूज टू, वी वांट टू डिवोट स्लेव्स बाय अदर्स, है ना, कि हम दूसरों को गुलाम बनना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। बच्चों जल्दी से बताइए प्लीज, इसका क्या अर्थ है? हाँ बेटा जल्दी से बताइए, जरा बताइए जरा जल्दी से, इसका क्या समरी है? एक लाइन में बताइए जरा, जल्दी बताओ बेटा। ओके, वेरी गुड। ह्यूमन इज सिमिलर इंपॉर्टेंस ऑफ हिमसेल्फ, एवरीवन हैज हिज ओन व्यू। ओके वेरी गुड। अब बेटा सब बच्चे इंग्लिश में ही आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रशांत जी वेरी गुड। Every human being has a different way to see the world and he doesn't want to be controlled by others. Okay, very good, शाबाश बेटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि every person or every human being has his unique thoughts and point of view, the manner, the way he looks around it's his world। पहली चीज। दूसरी चीज, everyone want to be free, do not want to be controlled by others। हर कोई आजाद रहना चाहता है और नहीं चाहता कोई इस पर कंट्रोल करे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊं मैं। अगर ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट लिख दीजिए, शाबाश। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए जल्दी से। हाँ बेटा जी, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए। यस गाइस, जल्दी बताइए ये हिस्सा क्लियर हो गया क्या? हम आगे बढ़े? जल्दी बताओ बच्चे, शाबाश। नेक्स्ट, शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है इस कहानी का? ये क्या हुआ भाई? इस कहानी का अगला हिस्सा, यार ये मैं फिर आ गया हमने। इस कहानी का अगला हिस्सा क्या कह रहा है देखिएगा। ये बड़ा 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है, ये तो पहला प्रेसी है अभी। ठीक है, प्रेसी 700 से 800 शब्दों का आता है। ठीक है, अनुवाद आपको सीखना होगा। हाँ मैं आपको एक दिन पढ़ाऊंगा अनुवाद करना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप एक ही काम कीजिए, अखबार पढ़िए,
फिर से कह रहा हूं, अखबार पढ़ो, डिक्शनरी हाथ में लो, और जो शब्द का अर्थ नहीं आए लिखो। ठीक है बेटा, चलिए। तो इन द मिडिल क्लास कल्चर, जो मिडिल क्लास कल्चर है ना, रीति रिवाजों का, सामाजिक बिहेवियर का, संस्कृति का, इन विच आई ग्रो अप, जिसमें मैं बड़ा हुआ, स्ट्रांगली डिस्करेज ओवर्ट फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। यानी कि अब लेखक कौन है? मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास की सोच और मिडिल क्लास की, है ना, एक्सपीरियंस के साथ बड़ा हुआ। अब वो जब बड़ा हो रहा था तो डिस्करेज किया गया, क्या करने से? कि आप गुस्सा नहीं दिखाएंगे, न लड़ाई झगड़ा करेंगे। भाई मान लो, अगर मान लीजिए मैं गरीब हूं, मैं केवल 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाता हूं, मैं गरीब हूं मान लीजिए, तो मेरा बच्चा कुछ इलीगल करेगा तो मैं डरूंगा, पुलिस वाले से कहूंगा बाबूजी छोड़ दो, है ना, ऐसे ही करूंगा मैं। लेकिन मान लो मैं अमीर हूं, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे बेटे को अगर इलीगल काम करते हुए या गाड़ी कहीं ठोक दी उसने, और पुलिस वाला मेरे पास आके कहेगा बाबूजी मैंने आपके बच्चे को उठा लाया, इससे 5-6 लोग को चल गए, है ना, कुछ दे दो, तो मैं 10-20 लाख रुपए दे दूंगा, ले गिफ्ट ले ले, है ना, यही करूंगा मैं। यानी कि अगर मेरा बच्चा, अगर मैं गरीब हूं तो अपने बच्चे से क्या कहूंगा? मैं क्या कहूंगा उससे? बेटा लड़ना नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं गरीब हूं, मुझे पता है कि आज ये लड़का लड़ेगा, कल को उसके पापा मेरे को पीटने आ जाएंगे, यही होगा। लेकिन मैं अमीर हूं तो क्या कहूंगा? तूने उसे 2 घूसे क्यों मारे, 5-6 और मार, बाउंसर हैं जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी ले जा मेरे साथ, यही होता है। ये इस कहानी का अर्थ है कि जब मैं छोटा था, मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ, जहां पर मुझे बताया गया, क्या बताया गया? कि गुस्सा करना गलत बात है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इट वॉज फार मोर परमिसिव फॉर एग्जाम्पल, मगर ये उदाहरण के तौर पर तो ठीक है, परमिसिव मतलब कि ठीक है भैया, उदाहरण के तौर पर, टुवर्ड्स ग्लूटनी, लस्ट, एवरिस, मतलब कि ये उदाहरण के तौर पर ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत ज्यादा ना, कई लोग होते हैं ना कि खाने के लिए जीते हैं, लस्ट या फिर लोभ या लालच, इन कॉन्सिक्वेंस, मतलब जिसके परिणाम स्वरूप आई कैन नॉट नाउ रिमेंबर लूजिंग माई टेम्पर, मुझे याद नहीं कि मुझे कब गुस्सा आया था, सो दैट आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ एंड हार्डली न्यू व्हाट आई वॉज डूइंग, और मुझे मुश्किल से ही पता था मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे गुस्सा ही नहीं आया। क्यों? गरीब को गुस्सा नहीं आता, सीधा सिंपल। अमीर को गुस्सा आता है, वो गुस्से में क्या करता है? सब कुछ बर्बाद कर सकता है ना, ये चीज का मतलब है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, एटलीस्ट कम से कम बचपन से, आई हैव नेवर फिजिकली असॉल्टेड एनीवन, कि मैंने फिजिकली किसी पर हाथ नहीं उठाया है, किसी पर हमला नहीं किया है, या फिर चीजें नहीं तोड़ी हैं, चूट द कारपेट, ना ही मैंने कारपेट चबाया है। आई डू नाउ अगेन स्लैम डोर, जैसे होता है ना। अब मान लो आप घर पे बैठे हो, मान लो कि कोई गरीब है बेचारा, अब वो घर पे बैठा है, अब मम्मी ने प्यार से खिचड़ी बनाई, तो गरीब आदमी जो है, गरीब बच्चा जो है, या तो खा लेगा, या गुस्से में ऊँ करेगा तो मम्मी आके लट्ठे देंगी, 2 झाड़ू देंगी, है ना, तो आपको खिचड़ी के साथ झाड़ू भी खानी पड़ेगी। अमीर बच्चा होगा वो क्या करेगा? जैसे ही उसे, है ना, खाने के लिए कुछ दिया जाएगा, उसे पसंद नहीं आएगा, वो सीधा फेंकेगा, क्योंकि उसे पता है कि सब लोग उसे सोना बाबू करेंगे और उसकी बात मान जाएंगे, उसको जो भी चाहिए वो देंगे। यानी गरीब गुस्सा नहीं आता। मान लीजिए कोई गरीब है, अब पहली बार वो प्लेन में गया, अब सब प्लेन वालों ने पहचान लिया गरीब है ये, पता नहीं कैसे आ गया, चुपके से आ गया, हो सकता है किसी ने दया करके फ्लाइट दे दी हो। अब उस गरीब के सामने से खाने की ट्रे आ रही है, अब वो जो एयर होस्टेस है, वो महिला सबको खाना दे रही है, उसको नहीं दे रही, तो गरीब क्या कहेगा? वो ऊँ करके शांति से बैठा रहेगा। लेकिन अमीर होगा तो वो क्या करेगा? वो फोन करके किसी को सीधा कहेगा ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचनी चाहिए, वापस लाओ, जहां से चले थे, इसके मालिक को कूटना है पकड़ के, क्योंकि वो अमीर है। यानी कि लेखक कह रहा है कि मैंने गुस्सा नहीं किया, ना कभी किसी को मारा पीटा। आगे बोले बेटा, आगे बढ़ो, तो आप जरा इसके बारे में बताइए, इस पैराग्राफ के बारे में अपने विचार रखिए जरा। निशा बेटा, निशा पाल को ध्यान से देखो बच्चों, निशा पाल बिल्कुल सही बात, यही तो मैंने कहा था। आपने कहा ना ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा निशा पाल, लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिखना कि अच्छी बात नहीं है, अपने विचार नहीं लिखने हैं, अगले अपने विचार नहीं लिखने हैं बेटा निशा, ये आप कहानी के अनुसार लिखिएगा, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, तो जरा इसकी कहानी बताइए, इसका जरा एक लाइन में बताइए कि इसका मतलब क्या समझे, जरा बताइए। बिल्कुल सही कहा आधार गोस्वामी कि आप गुस्सा आपकी गरीबी अमीरी के ऊपर तय होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आधार गोस्वामी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। मेरे को 99% बच्चों के आंसर बहुत अच्छे लगे।
नहीं जटा जागृति बेटा, मैं सबके पढ़ता हूँ लेकिन सबके पढ़ नहीं सकता ना बेटा, है ना बेटा, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, है ना, सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा बेटा। कमेंट बहुत तेजी से आ रहे हैं बेटा, आपको अंदाज नहीं है मैं कितने कमेंट्स देख रहा हूँ इस वक्त। मैं एक साथ 150 कमेंट देखता हूँ बेटा। यू हैव टू, शिव कुमार जी समझ में आ गया बेटा। तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, और गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि गुस्सा डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे, है ना। अब जैसे मान लो आपके पास, आप सबके पास 3,000 करोड़ रुपए हैं, अब आप कार लेके जा रहे हैं, अचानक पुलिस वाले ने रोका और कहा चालान कटेगा। आप पूछोगे कितना कटेगा, उसने कहा 10,000। उसने कहा भाई मैं लेट हो रहा हूँ तो 1 लाख ले, मेरे को जाने दे। गुस्सा आएगा नहीं, लेकिन आप गरीब हैं मान लीजिए और आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने। अब आपने जल्दीबाजी में हेलमेट नहीं पहना, या हेलमेट पहना हुआ है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस घर पे रह गया, और आपने उस पुलिस वाले से कहा बाबूजी मुझे जाने दो, मेरा इंटरव्यू है, देखो हेलमेट तो पहना हुआ है, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, तो आपको गुस्सा आएगा। मैंने कि आप गुस्से में कुछ कर नहीं पाओगे बेटा। यही चीज बताई गई कि फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से आप गुस्सा कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आगे बढ़े, नेक्स्ट। जैसे होता है ना गुस्सा हाल ओके चलिए शाबाश। अगला इसी कहानी का अगला पैराग्राफ, नॉर हैव आई ऑफन सीन अदर पीपल डू थिंग्स दीस थिंग्स, मतलब ना ही मैंने अपने जैसे गरीब लोगों को देखा है गुस्सा करते हुए। इन कंसिडरिंग एंगर देयरफॉर मोस्ट ऑफ माय फैक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन एंड मे नॉट बी वैलिड फॉर अदर्स। इसका मतलब क्या है, उसने कहा कि जो गुस्से की वजह है इस पर मैंने अपना क्या किया, आत्मनिरीक्षण किया, या तो मतलब ये लेखक कहना चाह रहा है कि ये मेरे खुद के विचार हैं, खुद के एक्सपीरियंस है, और हो सकता है कि दूसरे लोग इस बात से सहमत ना हो। फ्रॉम लिटरेचर, लिटरेचर बताइए ना, इन विच ट्रुथ हैज टू बी सबऑर्डिनेटेड टू ड्रामेटिक इफेक्ट, यानी कि लेखक कह रहा है कि मैंने जो लिखा है इसमें कोई ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं डाला, जो वो जैसा मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसी के अनुसार मैंने अपनी मन की बात लिखी है। तो यहां पर लेखक क्या कहना चाह रहा है जरा बताइए। हाँ बेटा बेटा बताइए। इसका मतलब क्या है जरा बताइए। राजीव बेटा कह रहे हैं कि अमीर ज्यादा गुस्सा करते हैं। तुम बेटा कितने अमीर होंगे लोगों के साथ रहे हो, तुमने बेटा अमीर लोग केवल बॉलीवुड मूवी में देखे हैं बेटा, सच्चाई में थोड़ी देखे होंगे अभी। अभी रहने दो बेटा, अपनी तरफ से मत करो, यहां के अनुसार से बताओ, ठीक है। अनु ठाकुर, आपको अपने विचार नहीं लेखक के विचार के अनुसार आंसर देना है भैया। हर एक का हाँ बिल्कुल सही है शिका, एवरीबडी हैज हिज ओन ओपिनियन, ऑथर हैज एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस, वेरी गुड। राधे कृष्ण, मैंने क्या कहा था, अपने विचार नहीं लेखक के विचार लिखने हैं। अपने विचार क्यों लिख रहे हो बेटा, लेखक के विचारों को आपको सहमत होना है, ठीक है। मान लीजिए आपको ऐसे राइटिंग आ गई जिसमें लिखा हुआ है कि जो आपके इंग्लिश के टीचर हैं उनकी 5 आंखें हैं और 3 नाक हैं और 19 कान हैं, तो आप क्या कहोगे। ये थोड़ी लिखना है आपको, नहीं नहीं उनकी तो नॉर्मल आंखें हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, नहीं। आपको अपने विचार नहीं लिखने हैं, मैं यहां पर अपने विचार नहीं बता रहा हूं भाई, लेखक के विचार बता रहा हूं, ठीक है। वो कह रहा है गुस्सा नहीं घमंड, यहां पर घमंड की बात कहां थी है। आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं, अपने विचार मत लिखना, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अनुसार, ठीक है। वो कह रहा है कि ये नहीं ये है, अरे क्यों कर रहे हो। उसने कहा सूरज को चांद नहीं, सूरज को मून कहा जाता है और चांद को सन कहा जाता है। उसने यदि ये लिखा तो आपको ये नहीं लिखना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने साइंस में पढ़ा है, नहीं, जो उसने लिखा है उसी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अपने विचार लिखने ही नहीं है, चलो नेक्स्ट। अभी तो बेटा ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है 2023 में आई प्रिसाइज राइटिंग का, सेकंड लास्ट, इसके बाद आखिरी पैराग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट, इन माय ओन केस, कि मेरे मामले में आई मस्ट लीव द साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू प्रोफेशनल, कि मैं इसका साइकोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन है प्रोफेशनल पे छोड़ता हूं। माय एंगर इज मोर इजिली अराउज्ड बाय थिंग्स एंड इम्पर्सनल इवेंट्स, यानी कि मेरा जो गुस्सा, लेखक क्या कह रहा है, लेखक कह रहा है कि ये सब चीजें देखकर जो प्रोफेशनल है वो अपना साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन मैं आसानी से उत्तेजित हो जाता हूं चीजों से, है ना। नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग्स, मगर मैं पर्सनल फीलिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होता, देन बाय अदर पीपल, यानी कि मैं खुद की फीलिंग से परेशान नहीं होता, दूसरों के विचारों, दूसरे के सोच से मैं परेशान हो जाता हूं। आई बिलीव एक्सेप्ट अदर्स टू डू व्हाट आई विश एंड एनी एम सेल्डम एंग्री, कि मैं ये मानता हूं, विश्वास करता हूं कि दूसरों के अलावा
और वो चीज जो मैं चाहता हूं वो मुझे करनी चाहिए, और यदि मैं कर सकता हूं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। लेखक क्या कह रहा है, मैं ये मान लेता हूं कि कई चीजें मैं कर पाता हूं बाकी नहीं कर पाते, तो इस बात का मुझे गुस्सा आता है। चलिए आगे, नेक्स्ट, आई डू नॉट माइंड लूजिंग एट कार्ड्स इफ द अदर प्लेयर आर मोर स्किलफुल। कि मैं अगर जैसे ताश खेल रहा हूं और हार जाऊं, और यदि सामने वाला खिलाड़ी मुझसे बेहतर है तो मुझे बुरा नहीं लगता। क्या कहा, कि यदि किसी खेल में, यहां पर तो ताश की बात हो रही है तो मैं इसको आसान भाषा में कहूंगा, यदि किसी खेल में लेखक के अनुसार कोई उससे बेहतर खिलाड़ी उसे हराता है तो उसे बुरा नहीं लगता। नेक्स्ट, बट इफ आई कैन नॉट हेल्प लूजिंग, मगर मैं अगर अपनी हार को रोक नहीं पाता, बिकॉज आई हैव बीन डेल्ट अ पुअर हैंड। मगर मुझे गुस्सा कब आता है, जब कोई कमजोर खिलाड़ी मुझे हरा देता है, तब मुझे गुस्सा आता है, तब मैं गुस्से को रोक नहीं पाता। आई गेट फ्यूरियस, मैं आग बबूला हो जाता हूं। इन ट्रैफिक लाइट्स फेल, जब ट्रैफिक लाइट फेल होती है ना, खराब हो जाती है, टू चेंज ऑब्लिगेनली टू रेड, जब वो लाल नहीं होती, व्हेन आई विश टू क्रॉस द रोड, जब मैं रोड क्रॉस करना चाहता हूं मुझे गुस्सा आता है। होता है ना, आप ट्रैफिक जैम में हैं और आप सोच रहे हैं सामने वाले की लाइट ग्रीन इतनी देर से है, मेरी ग्रीन क्यों नहीं हो रही, सामने वाले की रेड क्यों नहीं हो रही है, तो उससे गुस्सा आता है। जब मैं रेस्टोरेंट में प्रवेश करता हूं और वहां पर भीड़ होती है, तब मुझे गुस्सा आता है। मेरा गुस्सा यदि कहा जाए बहुत आसानी से आ जाता है किसी सिचुएशन पे जो मेरी पसंद के माहौल में नहीं मिलता। अगर मुझे पसंद का माहौल ना मिले, मेरे हिसाब से चीजें ना हो, तो मुझे गुस्सा आता है। नेक्स्ट, वन आई नो आई कैन नॉट चेंज, मगर मैं उसे बदल नहीं सकता। वन फॉर विच आई होल्ड नो ह्यूमन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, कि ऐसी चीजें जिसमें इंसान का कोई काबू नहीं है, उस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन वो काबू नहीं कर पाता। तो अपना बेटा एग्जाम में ये लिख के है ना, ये अध्यात्मक बता रहे हैं, वेरी गुड। ये 2023 का पेपर है, ये मैंने थोड़ी लिखा है, बड़ा क्वेश्चन दिया है उन्होंने, मैं आपको आंसर देने का तरीका बता रहा हूं। आगे बढ़े, इसको जरा बताइए। राइटर अपनी चीजें बता रहे हैं कि यदि चीजें मेरे हिसाब से ना हो तो मुझे गुस्सा आता है। अब जरा आप लोग बताइए क्या समझे इससे। मैं साइड में हट रहा हूं और आपको दे रहा हूं 60 सेकंड। चलिए 60 सेकंड आपके पास, जरा इसके बारे में अपने विचार लिखिए। ये लिखा हुआ है, मगर विचार इनके लिखने हैं अपने शब्दों में, यही विचार अपने शब्दों में लिखने हैं। चलिए शाबाश, टाइम हो गया, मैं बता रहा हूं। तो इसमें क्या कहा है उसने, मैं बोल रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग है उसको सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं कि द ऑथर डजंट केयर अबाउट द प्रोफेशनल्स, whatever they want to write on a psychological manner they can, but according to the author he is saying that I don't mind if I lose with a better person, but if I lose with a person who doesn't match my standard, I get angry. I get angry when the things are not according to my thoughts or liking and dislike. If I go to a restaurant, if it is crowded, I feel angry. If I go somewhere and I don't find things according to me, I feel angry. Don't find things according to me, I feel angry. क्लियर हो गया। अब ये मैंने लिख दिया, ये बोला, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अगला देखिए। अब पूरा कहानी आपने पढ़ी, अब मुझे आप लोग यहां पर पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, और चौथा पॉइंट क्या है। आपने पूरी कहानी पढ़ी, मुझे सारे बच्चे 4 पॉइंट लिख के बताइए। हाँ बेटा, 4 पॉइंट सारे बच्चे लिखेंगे। हाँ बेटा, इसका मॉडल आंसर है निधि, मैं दूंगा आपको, क्या बात कर दी, दूंगा भी, पढ़ के सुनाऊंगा भी, समझाऊंगा भी वो। मगर आप लोग कोशिश करो, सारे बच्चे पूरी कहानी पढ़ ली आपने, अब जरा ऐसे बताइए, फिर मैं बताऊंगा, है ना। पहले आप कोशिश कीजिए, पूरी कहानी आपने पढ़ी मेरे साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब जरा आंसर दीजिए आप लोग, शाबाश। 4 पॉइंट बताने हैं सबको। ओके रेखा, वेरी गुड।
हाँ तो सत्येंद्र बेटा, जो पढ़ा नहीं है सुना है, और सुना तो जो है वही लिख दो बेटा, जो सुना वही लिखो। वंदना कह रही है भूल गए, वेरी गुड बेटा वंदना, आपको बधाई हो, आप भूल गई। थैंक यू बेटा, ये तो बहुत जरूरी था भूलना। बेटा ये क्या लिखा, एंग्री सन, ओके। सिद्धार्थ, अरुण गौर, आकाश, शिवम, जुमन, ज्योति, कलिता, अरुण कौर, आपका आंसर नहीं आ रहा है किसी का? ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। ओके चलिए, तो आइए बच्चों, मैं अब आंसर देता हूं। ये देखिए, और ये नहीं, सॉरी, ये रहा। एंगर अनलाइक प्राइड इज अ परवर्जन, गुस्सा है ना, प्राइड यानी कि गर्व से हटकर एक विकृति है, ऑफ एन अदरवाइज इनोसेंट एंड नेसेसरी इमोशन क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। लेकिन यदि ईमानदारी से बुरा गुस्सा हो तो ये जरूरी इमोशन है, और जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कैसे, आपको बताया था ना, यदि कमजोर से कमजोर जानवर भी गुस्सा कर देता है जब उसकी जान पे खतरा हो। ठीक है, आगे। नेचुरल एंगर राइजेस इन रिस्पॉन्स टू अ थ्रेट, कि प्राकृतिक तौर पर गुस्सा सबसे पहले कब आता है, जब आपको खतरा महसूस हो। सर्विंग एज अ रिफ्लेक्स दैट डिसिपेट्स ऑन द डेंजर इज गॉन, कि जब वो खतरा चला जाता है तो गुस्सा भी चला जाता है। ठीक है, आगे। दो इट कैन ओवरकम स्लॉथ, यद्यपि गुस्से से हम आलस से दूर हट जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको मम्मी ने कहा दही लिया, आपने कहा नहीं, आप अपना फेवरेट मूवी देख रहे हैं। दूसरी बात, फिर पापा बड़े अच्छे मूड में लगे, पापा ने कहा बेटा चाय बन रही है आज, मम्मी नहीं तुम बना दे चाय, तो आपने कहा नहीं मेरे दर्द हो रहा है कोने में, मैं नहीं जा रहा। फिर आपको फोन आया किसी दोस्त का कि भाई उसकी बर्थडे पार्टी है, चलना है कि, आपने मना कर दिया, नहीं जा रहा। लेकिन अचानक आपके 3-4 दोस्तों ने नीचे से आवाज दी, तो मान लीजिए आपको आवाज दी प्रशांत प्रशांत। अब आपने खिड़की से बाहर झांका, पूछा क्या हुआ, तो दोस्तों ने कहा कि वो जो तेरी महिला मित्र है उसे कोई लड़का तंग कर रहा है। आप क्या करोगे? फिर आप क्या कहोगे कोने में दर्द है, मैं नहीं जा रहा, मूवी देख रहा हूं? नहीं, आपका गुस्सा गायब, नहीं सॉरी, आपका आलस गायब हो जाएगा, आप गुस्से में आ जाएंगे। आप अपने घर की सबसे मजबूत चीज ढूंढेंगे कि इससे मार डालूंगा उसको मैं। गुस्सा आते ही आलस गायब हो जाता है, ये होता है। तो ये चीज ऐसे बताई गई। ठीक है जी, नेक्स्ट। समझ में आ गया? एग्जाम्पल तो समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। शेफाली कह रही गिरते पड़ते जाएंगे। फरहान सदीकी कह रहे तब तो टॉप पे जंप मारेंगे गुस्सा। दीपक लिख रहे कट्टा निकाल लेंगे सर। हाँ, दीपक कह रहे सारा दर्द खत्म हो जाएगा सर। शिवानी भारद्वाज क्या लिख रही हैं? निधि कुमारी कह रही है 1000% गुस्सा आएगा। शोभा कह रही है हरी अब सबको इकट्ठा कर लेंगे। वेरी गुड। रवि कह रहे एग्जाम्पल खतरनाक था। समझ में आ गया बेटा? तो बेटा तो समझ में आ गया कि गुस्सा कैसे आपके आलस को भगा देता है ना? राहुल कह रहे एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। चलिए, धर्म कह रहे जान लड़ा देंगे। अबे जान नहीं लड़ानी है, जान बेटा मम्मी पापा के लिए रखो। ठीक है, चलो। वो तो ऐसे एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, आगे से ऐसे ही एग्जाम्पल दूंगा मैं, ठीक है, चलो, है ना? ये देखो एक बच्चा लिख रहा है अब तो दंगल नहीं रण होगा। अरे ये तो बेटा युद्ध में जा रहा है, क्या बात है। मधुप्रिया नहीं आएगा समझ में, रहने दो बेटा, पहले वो क्या सीख लो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है पैदल पहुंच जाएंगे, एक बच्चा कह रहा है अगर गाड़ी नहीं हुई तो किसी किसी रास्ते में कट्टा दिखा के गाड़ी छीन लेंगे उससे, मगर वहां पक्का पहुंचेंगे। क्या बात है, वेरी गुड बेटा। चलिए, अरे बताओ बताओ, ऐसे खतरनाक विचार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या लिखी है कि यद्यपि धीरे धीरे हमारा गुस्सा शांत हो जाता है यदि जरूरी काम ना हो। जैसे मान लो आपका, अब मैं बताता हूं कि कौन सा गुस्सा आपको नहीं आएगा। मान लीजिए कि आप का फेवरेट प्रोग्राम है टीवी में, मान लीजिए कौन सा प्रोग्राम आपको फेवरेट है, हाँ मान लीजिए क्रिकेट मैच आ रहा है, और बीच में छोटा भाई या बड़ा भाई या बहन या कोई भी आ गई और उसने कहा नहीं मैं तुलसी तेरे आंगन की देखूंगी, और आपका चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का फाइनल मैच। ठीक है, अब बहन ने जैसे ही पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने पहली बॉल डालने के लिए भागा, ठीक है, पहली बॉल डालने के लिए भागा, और सामने से विराट कोहली ने छक्का मारने के लिए ग्लांस लिया, अचानक बहन ने या भाई ने रिमोट से चैनल चेंज कर दिया और वहां पर एक चिरकुट सा गाना आ रहा है ना, तूने पायल जो झनकाई टाइप का चिरकुट गाना। आपका बेटा गुस्सा है ना तीनों लोग को हिला के रख देगा।
लेकिन उसकी जगह यदि पाकिस्तानी बैटिंग कर रहे हैं और हिंदुस्तानी बॉलर है ना बॉलिंग कर रहा है और बॉल पे लगा छक्का, उस वक्त यदि आपके छोटे भाई बहन ने रिमोट चेंज किया, तब आप गुस्सा नहीं आएगा, तब आप गुस्सा ठीक है बोल्ड हो गया मेरा खिलाड़ी। समझ आ गया बेटा कि कौन सा गुस्सा आपको 0 से 100 पे ले जाएगा, कौन सा गुस्सा नहीं आएगा। ऐसा होता है ना बेटा, ठीक है। ये देखो भूरे यादव लिख रहे हैं पीठ पर यॉर्कर मारूंगा, ये देखो राधा कह रही है जान दे देंगे इसके लिए छुआ तो ये बताओ ये एनर्जी कहां से आ गई तुम्हारे अंदर? अभी जो मरे हुए कमेंट आ रहे थे बिल्कुल ही है ना, इसको बोलते हैं जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए कर दिया आपने तो, है भाई। काजल शाह क्या करना है ग्रुप का, ये बार बार लिख रही है यूपीएससी स्टूडेंट ग्रुप है, तो बताओ नहीं है बताओ बेटे। नीलेश कह रहे गाने की बुराई मत करो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुद्दे की बात पे रहते हैं। देखो बेटा मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं कि कैसे आप चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, पीपल टेंड टू गेट एंग्री व्हेन देयर डिजायर्स आर थ्वार्टेड, यानी कि लोगों को गुस्सा तब आता है जब उनकी इच्छाएं असफल हो जाएं, विफल हो जाए, इवन दो दे डू नॉट वांट टू बी, अगर वो चाहते नहीं है सर्वशक्तिमान बनना या दूसरों पर राज करना नहीं चाहते, मतलब कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं बनना चाहता, दूसरों पर राज नहीं करना चाहता, लेकिन उसे फिर भी गुस्सा आता है यदि चीजें उसके हिसाब से ना हो, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े। अंकित भाटी कह रहे हैं फुल समझ में आ गया श्याम बेटा इंग्लिश टू इंग्लिश आई कैन एक्सप्लेन, दैट इज इजी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश ना, तो आई हैव टू बी इन देयर ओन मदर टंग, राइट। चलिए ग्रामर बेटा इसको है ना उठा के लाओ मेरे पास, ये कौन है लिख रहा है ग्रामर नहीं होगा, ज्योति कुमारी को उठा के लाओ मेरे पास, ज्योति कुमारी आओ, ठीक है इसे उठा के लाओ मेरे पास, ये लिख रहे ग्रामर नहीं होगा। ज्योति कुमारी सुनो, है ना, कान में थोड़ा सा मट्टी का तेल डाल के माचिस लगाओ तो है ना, उससे क्या होगा कचरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप तो बाकी बच्चे बताएंगे कि मैंने कहा था वेडनेसडे से मैं ग्रामर कराऊंगा, ये कहा था ज्योति, ठीक है चलो ठीक है ग्रामर नहीं कराओगे बेटा, मैं कह चुका हूं वेडनेसडे से ग्रामर होगी। चलिए अब इसका इस प्रेसी का एक और पैराग्राफ है, द ऑथर ऑफ ब्रिंगिंग डिस्करेज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, मतलब कि ऑथर की जो पालन पोषण था उसने डिस्करेज किया, यानी कि गुस्से को कंट्रोल में रखा, उसे कहा होगा माँ बाप ने हम गरीब हैं तो गुस्सा नहीं करना, ठीक है बेटा। आगे ऑफन डायरेक्टिंग, सॉरी यहां पर गलत आ गया, अच्छा लीडिंग हिम टू इंटरलाइज इट, यानी कि जिसकी वजह से गुस्सा उसके अंदर दब के रह गया, ऑफन डायरेक्टिंग हिज एंगर टुवर्ड्स सिचुएशन रादर देन पीपल। अब गुस्सा दबा रह गया तो लोगों पे नहीं स्थितियों पर उसको गुस्सा आने लगा। हिज एंगर मोस्ट ट्रिगर्ड बाय सिचुएशन दैट आर अनचेंजेबल, मतलब कि उसका गुस्सा सबसे ज्यादा उन चीजों पर था जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकता, एंड नॉट कॉज्ड बाय एन इंडिविजुअल एक्शन, यानी किसी व्यक्ति विशेष के हरकतों से गुस्सा नहीं आता था, उसे गुस्सा आता था स्थितियों के उसके अनुसार ना होने से। व्हेन एंगर इज डायरेक्टेड एट पीपल, जब गुस्सा लोगों पर आता है, इट इज लेस इंटेंस इफ द पर्सन इज नोन टू बी नेचुरली अनपंक्चुअल, तो उन लोगों पे गुस्सा आने का चांस कम है जो अनपंक्चुअल है, यानी नियम से नहीं आते, टाइम से नहीं आते। एज द ऑथर पार्शियली ब्लेम्स हिमसेल्फ एंड होप्स टू चेंज द सिचुएशन इन फ्यूचर, क्योंकि ऑथर मानता है कि उसकी जो स्थिति है उसका वो आंशिक रूप से जिम्मेदार है और वो आशा करता है कि चीजें वो ठीक करेगा। समझ आ गया बेटा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? रुचि कह रही है 3:30 तक क्लास कीजिएगा, नहीं बेटा मैं नहीं 3:30 तक करूं, मैं पढ़ाऊंगा मेरी मर्जी से, आप 3:30 बजे बेटा अपना लैपटॉप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ जाए? देखो बेटा आप सभी से निवेदन है, आप सभी एक दूसरे का सम्मान करें, यदि मैं किसी बच्चे की टांग खींच रहा हूं तो आप उसमें है ना धूल में लठमाना मारे, मेरा स्टूडेंट है मैं जो चाहे कहूं, ठीक है, आप किसी से पर्सनली नहीं होंगे। अगर मैंने ज्योति की टांग खींची है तो इसकी वजह है क्योंकि बार बार मैंने मैसेज देखा था कोई ग्रुप बता दो, ग्रुप बता दो। आज तक जितने बच्चे, लगभग 50 से ज्यादा बच्चे मेरे है ना जो सिलेक्ट हुए हैं आज तक, उनमें से कोई भी किसी ग्रुप में नहीं था, उसे पता था ग्रुप में फालतू ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो ग्रुप में घुस के कोई पढ़ाई नहीं आती। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा 2022 का, है ना, ग्रुप क्या करना है, खुद की पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। आप किसी भी ऐसे टीचर, ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू देखिएगा यूट्यूब पे है जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो आईएएस है, एसडीएम है, अगर उनसे पूछा गया ना कि ग्रुप कौन से ग्रुप में थे, वो पता क्या कहते हैं इतना ही कहा है उन्होंने। समझ में आया? चलो हाँ, जब वो तैयारी कर रहे थे तब वो सबको झूठ बोलते थे, मैं इस ग्रुप में हूं, मैं उस ग्रुप में, पता है क्यों? ताकि सारे बेवकूफ ग्रुप में घुस जाएं, उसका कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप कौन से ग्रुप में थे? पिंकी प्रॉमिस ग्रुप में था, ग्रुप था क्या? कौन सा ग्रुप था? है पढ़ाई पे ध्यान दो, ग्रुप में घुसना है, कौन सा ग्रुप घुसना है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखो बेटा एक ग्रुप की बात चली तो एक शेर मेरे दिमाग में आया है, नहीं शेर नहीं कहावत है ना, एक हिंदी में कहावत है कि लीक लीक चींटी चले,
लीक लीक चींटी चले और लीक ही चले कपूत, और लीक छाण तिन ही चले सिंह शायर और सपूत। इसका मतलब क्या है कि लीक में कौन चलता है? आपने देखा ना, जो चींटियां होती हैं एक लकीर में चलती हैं, एक के पीछे एक, जब भीड़ होती है एक के पीछे एक, यानी कि लकीर पे चलना मतलब किसी की कॉपी करना। तो आपको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हटकर कोई काम करता है वो कौन है? सिंह। सिंह मतलब शेर, शेर मतलब सच में शेर भी कह सकते हो, शेर मतलब जो शेर दिल हो। शायर का मतलब कौन है? शायर का मतलब ये नहीं कि जो शायरी करता हो, शायरी का मतलब जो भी कलाकार हो, किसी प्रकार की कला हो, पेंटिंग हो, डांस हो, कोई भी हो, वो किसी को फॉलो नहीं करता, वो अपना खुद का चलाता है। और सपूत मतलब जो अपने देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी रखता है, उसको सपूत कहेंगे। खुद का रास्ता बनाना है। ठीक है बेटा, चलिए। मोहम्मद रफीक कह रहे हैं इंग्लिश में सुनाओ। बेटा मोहम्मद रफीक तुम आओ जरा हवेली पर, मैं तुम्हें बताता हूँ। शायरी में हिंदी अंग्रेजी में करूँ? गोपाल सिंह कह रहे हैं मैं बबुआ ग्रुप में हूँ। वेरी गुड बेटा, बबुआ ग्रुप में रहो तुम, वेरी गुड। बाकी बच्चे से कहे तो बबुआ ग्रुप में रहो, ग्रुप में रहना चाहिए, है ना? भीड़ ग्रुप में ही होती है, भीड़ ग्रुप में ही होती है। वेरी गुड बेटा। आगे तो ये सेकंड पैराग्राफ है, ये कब आया? 2022 का। ठीक है, अब तैयार हैं तो लिख दीजिए टी। टी मतलब तैयार, हम आगे बढ़ेंगे। तैयार हैं तो टी लिख दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। यस गाइस। नहीं बेटा चिंता नहीं, आप चिंता मत करो। चलिए चलिए, तैयार है बच्चे। अब ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो बेटा everyone must have had at least one person experience with a computer error। का मतलब क्या है कि जिंदगी में हर एक को कभी ना कभी कम से कम एक बार अनुभव हुआ होगा कंप्यूटर में एरर। बाय दिस टाइम यानी अब तक, यानी कि सॉरी गाइस एक मिनट। हाँ, तो क्या बोला कि अब तक जिंदगी में कभी ना कभी हर एक को कम से कम एक बार कंप्यूटर एरर का सामना करना पड़ा होगा या अनुभव किया होगा। बैंक बैलेंस आर सडनली रिपोर्टेड टू हैव जंप्ड इनटू द मिलियंस। अचानक आपके खाते जिसमें 4.5 रुपए हैं, अचानक वो दिखाए कि आपके खाते में लाखों करोड़ रुपए हैं। ठीक है, अपील्स फॉर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन आर मेड ओवर एंड ओवर टू पीपल विद क्रेजी साउंडिंग नेम्स एट योर एड्रेस। तो आपके पास प्रार्थनाएं आएंगी, कई लोग आएंगे, कुछ कई सौ लोग आएंगे आपके पास। यदि आपके खाते में लाखों करोड़ रुपए हो गए तो बार बार आप लोग आपको संपर्क करेंगे, आपको नाम से पुकारेंगे, है ना? आपको नाम से पुकारेंगे, आप घर पहुंच जाएंगे। क्यों? कहेंगे भाई दान दे दो। डिपार्टमेंट स्टोर्स सेंड रॉन्ग बिल्स। डिपार्टमेंट स्टोर आपको गलत बिल देने लगेगा अगर कंप्यूटर एरर आ जाए। यूटिलिटी कंपनीज राइट दैट दे आर टर्निंग एवरीथिंग ऑफ। और जो यूटिलिटी कंपनीज हैं जैसे कि गैस है ना, जैसे गैस कनेक्शन होता है आजकल, पाइप से गैस कनेक्शन मिलता है ना, अब गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं होती, या फिर बिजली वाले हैं, या फिर हाउस कीपिंग है, वो आपको कहती है कि भाई आपकी सारी सेवाएं समाप्त हो रही हैं। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की चीजें। इफ यू मैनेज टू गेट इन टच विद समवन एंड कंप्लेन, और यदि आप किसी व्यक्ति तक पहुंच गए कंप्लेन करने के लिए, यू देन गेट इंस्टेंशियली टाइप्ड गिल्टी, तो आपको लगता है कि आपको गिल्टी मान लिया जाता है। लेटर्स फ्रॉम द सेम कंप्यूटर, और आपको उसी कंप्यूटर से गिल्टी मान लिया जाता है। सेइंग आवर कंप्यूटर वाज इन एरर, और उसमें कहा गया कि भाई गलती हमारी थी, हमसे गलती होगी, कंप्यूटर में एरर था। एंड एन एडजस्टमेंट इज बीइंग मेड इन योर अकाउंट, और तुम्हारे अकाउंट में एक एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक किया जाता है। यानी कि ये जो हिस्सा है ये कह रहा है कि कंप्यूटर के एरर की वजह से यदि आपको कई ऐसे मैसेज आए तो क्या होगा, इसको जरा एक लाइन में लिख के बताइए। अब रात दीपाली पटेल क्लास नहीं चल रही है, बिल्कुल ये रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल सही कहा आपने दीपाली जी, मैं आपका कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। चलो बेटा अब बताओ जरा इसका क्या अर्थ समझे। जरा बताइए प्लीज, जल्दी बताइए प्लीज, इसका अर्थ क्या है। आपके पास है 60 सेकंड दे रहा हूं मैं, शाबाश। ओके, कंप्यूटर हैक, यू डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी विदाउट एनी नोशन। ओके, टेक मैसेज फ्रॉम कंप्यूटर, एरर इन कंप्यूटर कंप्यूटर मशीन एंड प्रॉब्लम पावर ऑफ मनी। ये क्या है? ओके, वन सिंगल एरर मेक्स मल्टीपल प्रॉब्लम्स। ओके, ये पावर ऑफ मनी कहां से आ गया यहाँ पर भाई? एक लिख रहा है प्रॉपर्टी चल रही है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर तुम्हें कौन सा गुड़गांव में 200 गज प्लॉट खरीदना भैया? यहाँ पर क्या बात हो रही है? नहीं बेटा शिवम, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग अबाउट फेलियर ऑफ ओवर डिपेंडेंसी। सचिन कुमार साहू, वेरी गुड बेटा। ये बच्चा है सचिन कुमार साहू जिसने ग्रामेटिकली काफी गलतियां की हैं, लेकिन इसने अपने मन के विचार पूरे लिखे। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही कोशिश करनी है। वेरी गुड, आप गलत लिखें परवाह नहीं, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि सच
सही की शुरुआत गलतियों से ही होती है, ठीक है ना। तो ऐसे सचिन बेटा वेरी गुड, इस बच्चे ने पूरे विचार लिखे, ग्रामेटिकली कई गलतियां थी लेकिन अपने विचार इसने लिखे, ऐसे ही लिखते लिखते सही लिखना आ जाएगा धीरे धीरे करके। वेरी गुड बेटा सचिन। ओके चलिए, तो ये आपने इसकी समरी बनाई। सेकंड पैराग्राफ कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ क्या है? दीज आर सपोज टू बी द शेयरेस्ट एंड ब्लाइंडेस्ट एक्सीडेंट, कि ये वो घटनाएं हैं जो मतलब रेयरली किसी के साथ होती हैं और इसको शेयर नहीं किया जा सकता। ये वो ब्लाइंड एक्सीडेंट है जहां पर आप बिल्कुल ही है ना बेबस हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। मिस्टेक्स आर नॉट टू बी बिलीव्ड बी पार्ट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ गुड मशीन। मतलब कि किसी अच्छी मशीन, भाई कंप्यूटर एक अच्छी मशीन है, और हम लोग सामान्य लोग क्या जानते हैं, भाई कंप्यूटर है, गलत तो हो नहीं सकता। इफ थिंग्स गो रॉन्ग, अगर यदि चीजें गलत चली जाए तो ये निश्चित तौर से व्यक्ति की मानी जाती है, ह्यूमन एरर माना जाता है। द रिजल्ट ऑफ फिंगरिंग, मतलब कि फिंगरिंग मतलब क्या होता है, देखा है ना आपने, जैसे कि आपने देखा होगा लोग कितने समझदार होते हैं। फोन की घंटी बजी, वो छत पे हैं तो छत से चिल्लाते आ रहा हूं, तो छत से चिल्लाते आ रहा हूं चिल्लाए तो कौन सुना, कौन सुना? फोन। फोन क्या ये सोचेगा मालिक आ रहे तब तक बजता रहता हूं, और सामने वाले को कट्टा लगा दिया कि तू घंटी बजते रहने दे, काट मत तब तक मालिक आ रहे आवाज दी, ऐसा थोड़ी होता है। या फिर आपने देखा होगा कि अगर रिमोट कंट्रोल काम करना बंदा है तो लोग क्या करते हैं ना, पीटने लग जाते हैं वैसे। अरे बैटरी चेंज करो भैया, बैटरी खत्म हो गई है। ये थोड़ी है कि रिमोट कंट्रोल की बीवी मायके चली गई है तो पीट के बुला रहे हो वापस, होता है ना ऐसा। तो इस तरह की गलतियां जो हम करते हैं, तो क्या माना जाता है कि भाई मशीन गलत नहीं हो सकती, इंसान गलत हो सकता है, इसी को कहा गया है फिंगरिंग, रिजल्ट ऑफ फिंगरिंग। अब जैसे रेडियो या मोबाइल है ना, मोबाइल अगर हैंग होने लग जाए तो लोग क्या करते हैं, पीटते हैं मोबाइल को, अगर हैंग हो रहा है तो, है ना। पीटने से थोड़ी मोबाइल ठीक होगा भैया, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये चीज यहाँ बताइएगा, टेम्परिंग या छेड़छाड़ करते हैं कि कोई मशीन खराब हो तो पक्का उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई होगी। अब बटन गेटिंग स्टक, या फिर बटन फंस जाए है ना कंप्यूटर का या किसी चीज का। समवन हिटिंग द रॉन्ग की, या फिर कोई व्यक्ति गलत की दबा रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा। द कंप्यूटर एट इट्स नॉर्मल बेस्ट इज इनफेलिबल, कि कंप्यूटर जब अपने नॉर्मल बेस्ट में होता है तो अचूक होता है, कभी गलतियां नहीं करता। लक्ष्मी पांडे क्या पढ़ना है बेटा मेरे को? आगे बड़े बच्चों क्लियर हो गया? इसी को कहा गया जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो क्या है बेटा? देखो बेटा, बमनिया अल्पेश, बेटा मेरे को रोजमर्रा की जिंदगी से ही तो एग्जांपल देके समझाना है ताकि आप आसानी से समझ सकें, है ना बेटा। अब मैं आपको नासा के एग्जांपल दूं, आप क्या कहोगे? याद है ना अनसीन पैसे कितना खतरनाक था? तो मेरे को इस तरह के एग्जांपल देने हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर सके, तभी तो लिख पाओगे। आगे बड़े बच्चों क्लियर हो गया ये? तो नेक्स्ट लिख दीजिए, अगर ये हिस्सा क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए बेटा। यस गाइस, हाँ बेटा मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ लेकिन पढ़ाऊंगा भी बेटा। विपिन बेटा पीटने से ठीक हो जाता है, ठीक है, मतलब तो यानी कि आप गलती करो तो आपको पीटना चाहिए, है तभी ठीक होंगे आप, हैं। अगला, आई वंडर वेदर दिस कैन बी ट्रू। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये सच हो सकता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार द होल पॉइंट ऑफ कंप्यूटर इज दैट दे रिप्रेजेंट एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कि भाई असली पॉइंट तो ये है कि कंप्यूटर और कुछ नहीं है, वो केवल इंसानी ब्रेन का एक विस्तार है, वास्टली इंप्रूव्ड अपॉन द नॉनदलेस ह्यूमन, जो व्यापक रूप से इंप्रूव किया गया है ताकि वो इंसान से कम ना हो, एक तरह से सुपर ह्यूमन हो। और गुड कंप्यूटर कैन थिंक क्लियरली एंड क्विकली इनफ टू बीट यू एट चेस। एक अच्छा कंप्यूटर साफ साफ और तेजी से चीजें सोच सकता है और आपको चेस में हरा सकता है। एंड सम ऑफ देम हैव इवन प्रोग्राम टू राइट ऑब्सक्योर वर्ड्स। और कुछ तो ऐसे हैं जो ऐसा कुछ लिख पाते हैं इस तरह की प्रोग्रामिंग से कि आपको प्रोग्रामिंग समझ ना आए। दे कैन डू एनीथिंग वी कैन डू, वो हर कोई चीज कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, मोर बिसाइड, तो शायद उससे ज्यादा। इस हिस्से का मतलब क्या है जरा बताइए, इस हिस्से का मतलब क्या है जरा बताइए। हाँ बेटा आगे बढ़ जाऊं, जरा इसको बताइए। यस गाइस, इसके बारे में विचार रखिए जरा। ओके श्रेया वेरी गुड। मशीन्स कैन वर्क मोर इफिशिएंटली एंड समटाइम्स बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल सही लिखा आपने, ये लिखा हुआ यहाँ पर। राधा इग्नोर करो, इग्नोर करो। प्रज्ञा बेटा आपने कहा कि मशीन एक टूल है, ये कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ बेटा, यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखिए। इट इज नॉट येट नोन, कि अब तक अज्ञात है, वेदर कंप्यूटर हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंस, ये अभी तक हमें जानकारी नहीं है कि क्या कंप्यूटर खुद की एक चेतना हो सकती है। एंड इट वुड बी हार्ड टू फाइंड आउट अबाउट दिस, और ये बड़ा मुश्किल है पता लगाना
व्हेन यू वॉक इनटू वन ऑफ दोस ग्रेट हॉल्स नाउ बिल्ड फॉर ह्यूज मशीन्स, जब आप ऐसे किसी हॉल में प्रवेश करते हैं जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई हैं और इसको ध्यान से सुनते हैं, इट इज इजी टू इमेजिन, तो ये कल्पना करना आसान है, दैट द फेंट डिस्टेंट नॉइज आर द साउंड ऑफ थिंकिंग, जो दूर से एक आवाज आ रही है हल्की सी मध्यम सी, वो ऐसा लग रहा है कि वो सोच रही है मशीन, एंड टर्निंग द स्पूल्स गिव्स देम द लुक ऑफ वाइल्ड क्रिएचर, और जब उनकी है ना सिस्टम में कुछ बदलाव आता है तो लगता है बहुत बड़े ये क्रिएचर है, जीव जंतु हैं जो अपनी आंखें घुमा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं फोकस करने की, टोकिंग विद इंफॉर्मेशन, और जिनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन घुटी हुई है, बट रियल थिंकिंग एंड ड्रीम आर अदर मैटर, मगर सच में असली सोच या सपने देखना ये अलग मुद्दा है। जरा बताइए इस पार्ट का क्या मतलब है। हाँ बेटा मैं समझ गया, 3:45 पे आपकी सोशल जस्टिस क्लास है, मैं 3:45 पे क्लास ओवर कर दूंगा, ठीक है बेटा, हाँ कर दूंगा ओवर, 3:45 ओवर कर दूंगा बेटा। अच्छा जोरों से बारिश हो रही है तो क्या आप छत पे देख के बैठ के पढ़ रहे हो क्या बेटा? आप जापान से क्लास ले रहे हैं बमनिया जी, तो जरा बताइए सायोनारा का मतलब क्या है, बताना जरा बेटा, सायोनारा का क्या मतलब है? जापान में रहते हैं ना आप, तो सायोनारा का मतलब तो पक्का जानते होंगे, जरा बताना। नहीं पता? सायोनारा का मतलब होता है टाटा बाय बाय, ठीक है। जापान में रहकर ये शब्द नहीं आता आपको, हेलो बाय बाय तो सबसे पहले सीखता है बच्चा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, अगला पैराग्राफ कह रहा है ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द एविडेंस ऑफ समथिंग लाइक अनकॉन्शियस, कि ऐसे सबूत जो ऐसा लगता है कि अवचेतन है यानी कि अनकॉन्शियस है, जो बिल्कुल हमारे बराबर है, वो हमारे चारों तरफ है, इन एवरी मेल, और हर मेल में है, एज एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर की। दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद द सेम प्रॉपर्टी ऑफ एरर, और इसी तरह उसमें एरर की भी प्रॉपर्टी है, स्पॉन्टेनियस अनकंट्रोल्ड रिच इन पॉसिबिलिटीज, जो स्पॉन्टेनियस है इसको काबू नहीं कर सकते और इसकी काफी ज्यादा संभावना है। ये बेटा नेक्स्ट, मिस्टेक्स आर द वेरी बेस ऑफ ह्यूमन थॉट, कि गलतियां इंसानी सोच का बड़ा बेस है, बड़ा आधार है, एम्बेडेड देयर, जहां पर निहित है, फीडिंग द स्ट्रक्चर लाइक रूट मॉड्यूल्स, रूट मॉड्यूल्स फीड किए जाते हैं। इफ वी वर नॉट प्रोवाइडेड विद द नैक ऑफ बीइंग रॉन्ग, यदि हमारे को गलती की कला नहीं होती तो वी कुड नेवर गेट एनीथिंग यूजफुल डन, यदि हम गलतियां नहीं करते तो कुछ अच्छा भी नहीं कर पाते, गलती करोगे तभी तो सुधारेंगे, बेहतर करेंगे। वी थिंक आवर वे अलोंग बाय चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग अल्टरनेटिव्स, कि हमारी सोच होती है उस रास्ते से कि क्या सही है क्या गलत है, एंड द रॉन्ग चॉइसेस हैव टू बी मेड एज फ्रीक्वेंटली एज द राइट वंस, और जिस तरह से हम गलत चुनाव करते हैं वैसे ही हम बार बार सही चुनाव करते हैं, तो उसका बैलेंस रहता है। वी गेट अलोंग इन लाइफ दिस वे, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। वी आर बिल्ट टू मेक मिस्टेक्स कोडेड फॉर एरर, कि हम बने हैं गलतियां करने के लिए। अब जरा मैंने इसकी हिंदी समझा दी, इसको लिखो जरा, बताओ एक सेंटेंस बताओ इसका मतलब क्या है। अंकित गौतम के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, ये पूछ रहे हैं ग्रामर कब होगी। अंकित गौतम आपको बधाई हो, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। साक्षी मिश्रा जो लिख रहे हैं यहाँ, विशाल भाई आप पानी कब से पीने लगे, इसके क्या क्या अर्थ है मुझे समझ में आते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, चैटिंग चटियाओ मत यहाँ पर, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके आप लिख सकते हैं द बेस ऑफ ह्यूमन, ना ह्यूमन बीइंग इज एरर, errors choosing right or wrong path is the base of your dreams, and this is how we live our life। अब आराम से लिख सकते हैं, है ना, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 1 2 3 4, बेटा पैराग्राफ तो बहुत सारे हैं, मैं इसको और समझा देता हूँ, इसको और समझा दूँ फिर छुट्टी कर दूँ आपकी, ठीक है बेटा। आप सभी क्लास कितने बजे है, कितने बजे क्लास है? 3:45 पे क्लास है, ओके। बच्चे करें 5 मिनट का ब्रेक भी चाहिए हमें। हाँ बेटा ये और समझा दूँ, हाँ बेटा 3:45 क्लास है आपकी, ये और समझा देता हूँ। राधा करें 3:54 पे है, बाकी बच्चे कैसे, लगता है राधा ने गलत टाइपिंग कर दिया होगा। चलिए, वी लर्न एज वी से, हम सीखते हैं जैसे हम कहते हैं, बाय ट्रायल एंड एरर, जैसा कि कहा जाता है ट्राई करो गलती करो सीखो। व्हाई डू वी ऑलवेज से दैट, हम हमेशा ये क्यों कहते हैं, व्हाई नॉट ट्रायल एंड राइटनेस और ट्रायल विद ट्रिम्फ, हम ये नहीं क्यों कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे सही के साथ, यानी कि सही करेंगे, कोशिश भी सही होगी हमारी, या विजय होंगे हम। द ओल्ड फ्रेज पुट्स इट दैट वे बिकॉज दैट इज इन रियल लाइफ द वे इट इज डन, क्योंकि सच्चाई से, ये पुरानी कहावत है, ऐसा ही किया जाता है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा तो आज कितना काफी है, मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ, 3:40 होने वाले हैं, 3:40 होने वाले हैं, तो मैं आपको ब्रेक दे देता हूँ क्योंकि 3:45 पे क्लास है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ओके ओके।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर करके लाइएगा, मैं आपसे अगली क्लास में पूछूंगा, ठीक है। अभी वैसे 3 पैराग्राफ इसके और रह गए हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना कहा है कि क्लास है अगली 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो ठीक है। मगर आप लोग सभी प्रॉमिस करें कि ये जो 2022 का प्रेस राइटिंग इसका आंसर तैयार करके लाइएगा और लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। अरे पीपीटी नहीं है अंकित गौतम, पीडीएफ है ये भैया। चलिए, तो आज कितना काफी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।